हेलो एवरीवन, अनामिका हियर। आज मैं लाइव आई हूँ अपनी फ्रेंड एंड बिजनेस पार्टनर अंतिमा के साथ। और मैं आज एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक डिस्कस करने के लिए आई हूँ जो एक्चुअली कल हो रहा था। तो उस पर मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि व्हाट हैविंग ऑप्शंस मीन इन योर लाइफ। तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे कि क्या है, जैसे आज की सिचुएशंस हैं या जिस तरह से लाइफ जा रही है, तो व्हाट इट मीन्स टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस और डिफरेंट ऑप्शंस। सो बेसिकली क्या हुआ था कल अंतिमा की मैं आई वॉन्टेड टू गो आउट फॉर अ वॉक। लाइक मेरे को बहुत मेरे थोड़ा सा एंग्जाइटी भी हो रही थी एंड आई वॉन्टेड टू गो फॉर वॉक, बट वेदर बहुत ग्लूमी हो रहा था और थंडर स्टॉर्म्स वार्निंग्स थी। एंड मेरा एक आई वॉज एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम ए क्लाइंट, सो आई वॉज नॉट एबल टू गो, बट आई रियली वॉन्टेड दैट वॉक क्योंकि मुझे थोड़ा एंग्जाइटी हो रहा था। Probably मैंने सुबह सुबह कैफीन ले लिया था विदाउट कुछ खाए बिना। तो आई वेंट इनसाइड माय बेडरूम एंड आई वाज लाइक, हाँ यार मेरी तो ट्रेडमिल है, मेरी पोर्टेबल ट्रेडमिल जो मैं लाई हूँ, जो मैं ज्यादा यूज नहीं करती बिकॉज जनरली इफ आई हैव टू आई गो आउट और योगा कर लेती हूँ। तो बट मैं उसको यूज नहीं कर रही थी एंड कल मैंने उसको देखा तो मुझे क्लिक हुआ, अरे हाँ यार, व्हाई नॉट, why shouldn't I use this, because I crave that I should walk, and because it calms you down. And so I was like, yes, it's great option. This is why I had actually brought this, कि जब भी मैं busy हूँ या weather बहुत hot है या मैं नहीं जा पा रही हूँ, I should use this, and I was not. So that kind of clicked me कि कई बार क्या होता है ना कि हमको लाइफ में भी ऐसा होता है, it's not only about fitness or anything in life in general, having that option is so important and it is really गुड। हमको कई बार ये बात रियलाइज भी नहीं होती है कि आपको वो ऑप्शन कितनी इंपॉर्टेंट थी या वो ऑप्शन आपको एक्चुअली कितनी हेल्पफुल हो सकती है, जिसके बारे में शायद आप सोचते भी नहीं हो या आपने यू आर नॉट इवन थिंकिंग, इट्स बीन देयर फॉर इयर्स एंड आई वाज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, इट्स जस्ट देयर। बट कल जब मुझे जरूरत थी आई कुड यूज इट, एंड दैट्स हाउ लाइफ इज। आपके पास आज एक एक अच्छी सी फैंसी सी जॉब है और आपका अच्छा खासा फैट पेचेक आता है, बट वो सडनली किस दिन आना बंद हो जाए, यू नेवर नो, राइट? सो आई काइंड ऑफ पर्सनली फील, और ये ऐसा नहीं कि मैं हमेशा से ऐसा सोचती थी, ये सोच मेरी काफी लेटर स्टेज में चेंज हुई है, विच आई रियली विश कि शुरू से ये बात मुझे समझ में आई होती लाइफ में, या हमको फाइनेंशियल एजुकेशन बचपन से ही दी जाती, बट हमारे को नहीं दी जाती है। तो मुझे ये बात काफी लेटर स्टेज में समझ में आई कि हमको बहुत सारे ऑप्शंस रखने चाहिए। खाली एक चीज पे डिपेंड होना बहुत ही रिस्की हो सकता है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट्स करो, चाहे आप एज ए गोल्ड सेव करके रखो, चाहे आप ऐसे अपना कोई साइड हसल स्टार्ट करो या अपना साइड बिजनेस स्टार्ट करो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ऑप्शंस, क्योंकि उससे उससे आपका एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि चलो ये एक चीज चली गई तो कम से कम आई हैव समथिंग एल्स, क्योंकि लाइफ हैपेंस, इट डजंट गिव यू वार्निंग्स, इट डजंट सेंड यू एनी इनविटेशंस, और कोई ई कार्ड नहीं आने वाला है आपको कि होने वाला है। Suddenly something can happen, it could be illness, it could be losing a job, जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि suddenly morning में they call and they said कि okay, no services are not required. I was not prepared, I had no backup plans, thankfully my husband was still working, but you never know, right? So that's what I kind of feel, that having that option, and उसी टाइम पे मेरी दिमाग की बत्तियां ज्यादा जली, इवन दो आई हैड बीन थिंकिंग, उससे पहले भी मैं सोचा करती थी कि हमको कुछ साइड में ऐसा करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स हमने थोड़ी बहुत शुरू कर दी थी, वी वर ऑल्सो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि ऐसे साइड हसल्स कुछ स्टार्ट करना चाहिए, यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग। अभी भी बच्चे जैसे जैसे ग्रो हो रहे हैं, खर्चे और बढ़ते जा रहे हैं, और कोविड के बाद एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव, लाइफ इज दो बेसिक लाइफ की जो चीजें होती है, ग्रोसरीज इतनी एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा, बट मैंने उस पर इतना गौर नहीं किया उस टाइम पे, बिकॉज व्हेन यू हैव अ जॉब आप उतना इतना सोचते नहीं हो, तो मैंने उस बारे में उतनी गौर उस टाइम पे नहीं किया था। बट दैट्स व्हाट आई लेटर आई रियलाइज कि सडनली जब व्हेन यू लूज दैट, सडनली आपका एक ऐसा आपके पास आता हुआ पेचेक था, वो सडनली आपके पास जाता है, देन यू रियलाइज कि अरे एक सेकंड ऑप्शन वुड हैव बीन रियली गुड, आई शुड हैव स्टार्टेड, even if I was busy, even if it was not very easy to do it, I should have started working on it slowly, क्योंकि कोई जल्दीबाजी थोड़ी ना है, you can build it. तो आप क्या कहना चाहते हो अंतिमा इस पे? मैं अनामिका बिल्कुल सेम चीज बोलती हूँ, जैसा तुमने बोला कि हमारे पास जब
हमको झटका लगता है ना कि जब लाइफ में, तब हमको एहसास होता है कि हमारे पास क्यों नहीं सेकंड ऑप्शन था, हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर क्यों नहीं करते, मुझे ये समझ में नहीं आता है। दैट हैपेंड टू यू एंड मेरे साथ भी हुआ है। मैं तुमने तो फिर भी थोड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखा था, हम लोगों ने तो कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर रखा था। हम लोग केवल वो सिंपली केवल 9 टू 5 वाले जॉब वाले थे, हस्बैंड वाइफ। हमको नहीं था कि यार कुछ और, सोचा ही नहीं था कि कुछ हो भी ऐसा होगा और हमारा क्या प्लान भी है। तो प्लान भी हमारी लिस्ट में नहीं था। पर जिस दिन झटका लगा ना कि जब जॉब गई, तब लगा यार कुछ भी प्लान बी नहीं था। अब हम लोग बिल्कुल मतलब खाली हैं, कुछ कर नहीं रहे, कुछ है नहीं हमारे पास में। तो हमेशा प्लान बी आपके पास में कुछ ना कुछ साइड में होना चाहिए, साइड हसल, पैसिव इनकम आपके पास में होनी चाहिए। हम इस कंट्री में हैं जहाँ पर हम एक मतलब फर्स्ट सबका वही था कि वो बेटर लाइफ जीने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं, हम लोग जो इमिग्रेंट्स हैं। और ये कोई भी नहीं इससे मुकर सकता कि हम पैसे के लिए नहीं आए, सब लोग पैसे के लिए आए। और अगर वही हमारे पैसा, हाँ, वो नहीं है अगर तो वही हम लोग नहीं सही से अर्न कर पा रहे, नहीं हम लोग अभी भी वैसी ही लाइफ जी रहे हैं जैसी हम लोग इंडिया में जी रहे थे, या हम बेटर करने आए थे, और अगर हम बेटर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम क्या ही करा यहाँ के, हम फैमिली को छोड़ के यहाँ पर आके क्या कर रहे हैं। तो उस बेटर लाइफ को जी, हमको बेटर लाइफ बनाने के लिए हमको और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, हम आगे से आगे उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऑप्शंस अपने पास में हमेशा हर चीज के लिए ऑप्शन रहना पड़ेगा। हमारी हेल्थ से रिलेटेड, आज हमको हेल्थ पे हम ध्यान देंगे तो कल हमारा अच्छा होगा। अगर हम अगर आज ध्यान नहीं देंगे तो हमारा कल इतना खराब होने वाला है। ऐसे ही पैसा भी है, अगर आज हम ध्यान नहीं देंगे तो कल हमारा नहीं आने वाला पैसा, अपने आप नहीं आएगा। अगर आपके पास अभी से आप तैयारी करोगे तभी आपका फ्यूचर बेटर होगा, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, राइट? तो मैं यही बोलूंगी कि यार ऑप्शंस होना बहुत जरूरी है। हर चीज का एक बैकअप प्लान होना चाहिए, आपकी हेल्थ का, आपका पैसे का, आपकी एवरीथिंग जो भी आपके आसपास चल रहा है। आप ये सोचो कि अगर ये नहीं तो मेरे पास और क्या ऑप्शन है, मैं कैसे करूंगा इसको या कैसे करूंगी इस चीज को, राइट? तो ऑप्शन रखना बहुत जरूरी है, और इससे लाइफ बेटर ही होगी, मुझे ऐसा लगता है नमिका। एब्सोल्युटली, बहुत सही अंतिमा आपने बोला कि यस। और स्पेशली मुझे लगता है कि आजकल के टाइम पे जैसे कि पहले 20-25 साल पहले जिस हिसाब से जॉब सिक्योर हुआ करती थी कि ऐसे लोग एक कंपनी ज्वाइन करते थे और उससे सीधे रिटायर भी हो जाते थे, वैसा सिनेरियो अब तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका किस मोमेंट पे आपके पास आज जॉब है, कौन से मोमेंट पे नहीं है, अनफॉर्चुनेटली किसी को भी नहीं पता। एंड एवरी सिंगल पर्सन समवेयर इन देयर हार्ट नोज दिस कि आज मैं लॉग इन करूंगा या नहीं करूंगा। एवरी सिंगल डे का सिनेरियो है ये आजकल के टाइम पे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज वेरी सैड, बट दिस इज द रियलिटी कि आज आप लॉग इन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे आपको नहीं पता है। सो हैविंग ऑप्शंस is not a luxury anymore, it's a necessity. And something you have to do, something which कि अनफॉर्चुनेटली भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो भी जाता है, अगर आपकी जॉब चली भी जाती है, that कि you have an option, you are building something for yourself, or you have at least saved for the next 6 months, 12 months. क्योंकि आज के मार्केट में अगर आप दोबारा जॉब ढूंढने भी जाते हो तो इट मिनिमम टेक 6 months to 12 months, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको मिलने वाली है या क्या होने वाला है। सो बिल्डिंग ऑप्शंस is the thing. It's the next thing. You have to start thinking about it before this happens. Yes. And yes, thank you so much for listening and stay tuned for more. Bye. Bye.